आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी कह रहा है कि एक स्फीयर है कुछ इस तरह से जिसकी रेडियस कैपिटल r दिया गया है हमें, यानी कि ये स्फीयर है और इसकी रेडियस हमें कैपिटल r है, यानी गिवन है। लिखेंगे इस बात को कि हमें गिवन है, यानी दिया गया है। क्या दिया है? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू कैपिटल R हमें दिया गया है और कह रहा है कि हमें प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन इंस्क्राइब इन स्फीयर। लार्जेस्ट कोन यानी कि मैक्सिमाइज करना है किसको? वॉल्यूम ऑफ कोन को, यानी प्रूव करना है। प्रूव में हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज का वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें मैक्सिमाइज करना है। और क्या बातें हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन, prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere। यानी एक बात और प्रूव करनी है साथ में है। क्या करना है? कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, यानी कि कोन का जो वॉल्यूम है इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बात आपको भी प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार अच्छे से ढंग से पहले पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को आप डिकोड कीजिए जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा धीरे धीरे करके। तो कम से कम आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एक बार, क्योंकि जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो दूसरी बार क्वेश्चन करना आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया कि आपको एक स्फीयर दिया है, उसमें आप कह रहा है कोन बनाने हैं और कह रहा है कि जो कोन बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा मैक्सिमम होगा। तो मान लीजिए हमने कोन बनाया कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कोन बना लिया, ये इस तरह से कोन बन गया। मान लिया हमने कि इसकी कोन की जो रेडियस है स्मॉल r है, इस कोन की हाइट को पूरे को हमने मान लिया कैपिटल H। तो इस बात को यहां पे लिख लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ कोन बी स्मॉल r एंड हाइट बी स्मॉल h। देखो जो हम मान रहे हैं जो वेरिएबल है और जो दिया गया है रेडियस सर्कल की, वो सॉरी स्फीयर की, वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे कैपिटल R कांस्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखिए, अगर ये तो रेडियस ऑफ स्फीयर ही है, ये तो आ रही होगी यहां से यहां तक। और अब बात करें ये क्या होगा हाइट, तो अगर इसके हम इस तरह से, ये भी तो आपका r होगा क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो ये भी r होगी, ये भी r होगी। अगर हमने इस पूरे को यहां से यहां तक को h माना है, अगर इस डिस्टेंस को हमने h माना है, तो अगर ये r हो गई तो ये कनेक्ट होगी, तो r माइनस सॉरी h माइनस r होगी, तो h माइनस r होगी। तो क्योंकि ये यहां से यहां तक पूरा अगर h है, हाइट ऑफ कोन क्या है h है, उसमें से रेडियस ये घट जाएगी तो h माइनस r आ जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही हमारी हो गई h माइनस r। तो अगर यहां पे इन दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इसको O मान लें, इसको A मान लें, इसको यहां P मान लें, तो इन ट्रायंगल OAB में OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया हमने। ये क्या है? R स्क्वायर बराबर AB क्या है? ये AB स्मॉल r है, ये क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ कोन है, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OB क्या है? तो h माइनस r है, तो h माइनस r का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर प्लस
और सर इधर आया तो माइनस आर हो गया। हाँ ठीक है ये। ऐसा करते हैं बराबर लगा रखा अभी, तो आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2HR ये हो गया। तो अब यहां से आ गया तो आर स्क्वायर से ये एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या बच गया, तो अगर यहां से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अगर आप चाहे यहाँ पे तो h और r अभी दो वेरिएबल यहाँ पे हैं, इसको ऐसा करते हैं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं, कह रहा है कि मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा फार्मूला आपको आने चाहिए हालांकि, क्योंकि फार्मूले बिना ये चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो अगर इसको हम लेट कर दें, लेट वॉल्यूम बी एफ ऑफ, देखो अभी वेरिएबल हम नहीं मान रहे हैं, लास्ट में भी देखेंगे वेरिएबल किस टर्म में आ रहा है उसी को हम ले लेंगे 1/3 पाई। देखो अब यहां से h निकालना आसान है कि यहां से r निकालना आसान है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर h निकालते हैं तो h दो जगह है तो दिक्कत करेगा। अगर यहां से हम r निकालते हैं, देखो तो r निकालना आसान होगा। तो अगर हम r स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालें तो क्या होगा, देखो r स्क्वायर बराबर आएगा, देखो 2HR इधर लाएंगे तो प्लस का 2HR कैपिटल है सॉरी, और माइनस 3 आएगा इधर तो कैपिटल H सॉरी H स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। यानी कैपिटल R स्क्वायर बराबर 2HR माइनस H स्क्वायर, ये आ गया। अब हम अगर हम R स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दें तो क्या बनेगा, देखो तो आपको हो जाएगा पाई 1/3 पाई इंटू R स्क्वायर की वैल्यू है 2HR माइनस H स्क्वायर इंटू H। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका h बन गया, तो यहाँ भी हम HR लिख सकते हैं, देखिए f ऑफ h इसको मान लिए, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ है तो उसी वेरिएबल यहाँ मानना जाएगा हमारा, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो अब f ऑफ h हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3 पाई, यानी पाई/3 से लिख लो, क्रेडिट कर रहे हैं इसमें, इंटू अगर h से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2r इंटू h स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया माइनस h क्यूब हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन का h के रिस्पेक्ट में, तो f डैश h बराबर हो जाएगा पाई/3 इंटू 2r जो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है r कैपिटल ये दिया गया था हमें, इंटू r h स्क्वायर का हो जाएगा 2h, ये 2h हो गया, और माइनस h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस पूरे फंक्शन को 0 बराबर पुट करेंगे, लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश h बराबर 0 पुट करेंगे यहां से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा आ जाएगा 2 to 4RH, देखो ये पाई/3 0 बराबर उधर चला जाएगा, हालांकि एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, पाई/3 इंटू 2 to 4RH माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा 4RH माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से अगर हम अब क्या निकाल सकते हैं, तो अगर हम यहां से हमें निकालना क्या था, तो अगर हम यहाँ पे h ले लें कॉमन, तो h कॉमन ले तो आएगा 4r माइनस 3h इक्वल टू 0। तो h तो यहाँ से 0 कभी हो नहीं सकता, h कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर h 0 हो जाएगा इसका मतलब हाइट 0 हो गई कोन की, तो कोन बना ही नहीं बना है, इसका मतलब कोन तो बन नहीं सकता, तो इसलिए h 0 नहीं हो सकता। हमने लिखा h कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी 0 तो होगा हमारा 4r माइनस 3h इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4r इक्वल टू 3h, यानी कि यहां से h बराबर आएगा 4r/3। तो h की वैल्यू 4r/3 ये हो सकती है, ये पॉसिबल वैल्यू है, और ये तो नॉट पॉसिबल थी। तो अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम यही बदल में करके इसको सॉल्व कर रहे हैं आपको।
एफ डबल डैश एच हो जाएगा आपका, मैक्सिमाइज है नेगेटिव प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, देखो एफ डैश एच कितना आया है पाई बाई 3 कांस्टेंट है जो कि इंटू 2 टू द 4 आर एच, यानी कि 4 आर यहां से बचेगा, एच का हो गया 1 माइनस 3h स्क्वायर का हो जाएगा 6h, 6h हो गया ये। अब अगर h की वैल्यू वहां से रखें 4r बाई 3 तो हो जाएगा ये f डबल डैश h की वैल्यू क्या है 4r बाई 3 पे, 4r बाई 3, क्योंकि r भी कांस्टेंट है, नंबर भी खुद एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी पाई बाई 3 इंटू 4r माइनस 6 इंटू 4r बाई 3, ये h की वैल्यू में रख दी तो हो जाएगा 3 एकम 3 दूना 6, तो यहां से आ जाएगा पाई बाई 3 इंटू, देखो 4 दूना 8 आर में से 4 घटेगा तो माइनस का 4 आर आएगा, ये माइनस का 4 आर, तो कुल मिला के ये आ गया माइनस 4 पाई आर बाई 3, माइनस 4 पाई आर बाई 3, इसका मतलब ये हो गया निगेटिव, क्योंकि अब तो ये सारे कांस्टेंट हैं, तो ये डबल डैश 4r बाई 3 पे आपका आ गया नेगेटिव, इसका मतलब ये मैक्सिमम तो प्रूव हो गया, इसका मतलब वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। तो अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो इस बात को भी हम प्रूव करेंगे अब। तो इसको करने के लिए ऐसा करते हैं ना, एक बात को हम मिटाएंगे ना किसी न किसी चीज को, तो ऐसा करते हैं फिगर को मिटा देते हैं इधर, तो ये तो प्रूव हो गया हमारा मैक्सिमम है, अब इधर लिखेंगे हम यहाँ पे मिटाते हैं, ऐसा करते हैं, तो आइए देखते हैं, तो हमारा आ गया इधर क्या बचा, तो लिखते हैं देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3, क्या आया था, देखो यहाँ 1/3 पाई इंटू 2HR, देखो मल्टीप्लाई करने पे जो आया था उसको लिखते हैं सीधे, तो आया था 2RH स्क्वायर ना, तो देखो सीधे से लिख लेते हैं 2RH स्क्वायर, अगर यहाँ लिखेंगे तो वैल्यू लिखना दो जगह रखना पड़ेगा ना, तो r के टर्म में रखते हैं 2 पाई 2RH स्क्वायर, देखो यहां से हम ये कौन का वैल्यू भी तो है इसी को ले रहे हैं, तो 2 पाई बाई 3 2RH स्क्वायर माइनस h क्यूब, क्योंकि यहां रखना आसान है हमें, तो अब h की वैल्यू क्या दिया, h इक्वल टू दिया 4r/3, तो इसको लिखेंगे हम तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू पाई बाई 3 ये इंटू 2r इंटू h स्क्वायर, मतलब ये 4 चौक 16 r स्क्वायर बटे 9, तो 16r स्क्वायर बटे 9 हो गया ये, और माइनस में h क्यूब है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 चौक 16 को 64, 4 आर क्यूब मतलब 64 r क्यूब बटे 9 का 3 का क्यूब होगा 27, ये हो जाएगा, तो अब आपका यहां पे हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 16 दूनी 32 आर क्यूब बटे 9 माइनस 64 आर क्यूब बटे 27, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो पाई बाई 3 इंटू 27 यहां दोनों में कॉमन लेंगे, तो 9 3 27 32 TI हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 3 3 96 आर क्यूब माइनस 64 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 आर क्यूब, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो पाई बाई 3 इंटू, देखो 96 में से 64 घटेगा, 6 में 4 गया 2 और 9 में 6 गया 3, 32 आर क्यूब बटे 27, तो 3 से कट सकता है, तो 3 से कटेगा नहीं, ऐसा करके इसको लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं आप ऐसा कुछ, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 8/27, तो 8/27 अलग कर लेते हैं, तो आप 32 को 8 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 8 गुणे 4 लिख दिए और आर क्यूब ये लिखा रहा, और पाई किसी के सामने हमें, तो पाई आर क्यूब, देखो 8 चौक 32 पाई आर क्यूब लिखा है, ये नीचे 27 यहां लिख दिए
और ये 3 को अगर हम यहाँ लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो क्या किया हमने, 32 को हमने 8 गुणे 4 लिख लिया, 27 को इधर लिख लिया, 3 को इधर लिख लिया, पाई आर क्यूब लिखा है ये। अगर इसको अब ध्यान से हम देखें तो अब ये क्या लिखा है, देखो इधर मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। अब देखो इसको देख सकते हैं, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, यानी कि V वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर हो गया 8/27 इंटू, ध्यान देखो 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो हमने प्रूव कर दिया ना कि वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो ये भी बात आपकी मैक्सिमाइज वाली प्रूव हो गई और ये भी प्रूव हो गया। मैक्सिमाइज वाला तो आपका यही प्रूव हो गया। सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, इसको लिख भी देते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ, इस बात को आप इसके बाद लिखेंगे आप, वॉल्यूम, सो द वॉल्यूम ऑफ कोन बी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 23 लिखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, कह रहा है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड द गिवन वॉल्यूम एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। देखो कह रहा है ये लीस्ट सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, यानी एक कोन है इस तरह से कुछ, और उसका हमें गिवन वॉल्यूम है, यानी गिवन क्या दिया है तो लिख देंगे, गिवन है आपको वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर ये दिया गया तो अगर वॉल्यूम को हम V मान लें तो V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे अगर कोन की रेडियस को हम एच मान के चले और उसकी हाइट को एच मान के चले, रेडियस को आर मान के चले, तो कुछ इस तरह से होगा। अगर स्लैंट हाइट इसकी स्मॉल एल मान लिया जाए तो इस तरह से कुछ बनेगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम क्या है, गिवन है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो इस V की जगह थोड़ा सा अगर हम इसको K मान लें थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो K इक्वल टू कांस्टेंट की फीलिंग आएगी, K इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे K क्या है, कांस्टेंट होगा क्योंकि ये दिया गया है। आप याद रखेंगे इस बात को। करेक्ट प्रूव करना है लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, लीस्ट प्रूव करना है। तो प्रूफ की बात करेंगे तो आपको प्रूव करना है, मिनिमाइज करना है किसको, सरफेस एरिया को, यानी कर्व सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस दिया गया, लिस्ट कर्व सरफेस है ना, लिस्ट कर्व सरफेस है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, कर्व सरफेस को मिनिमाइज करना है, किसको, कर्व सरफेस एरिया। ये बात होगी प्रूव करने वाली। अब कह रहा है कि गिवन सो दैट द राइट सर्कुलर कोन हैज लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, तीसरी बात क्या है, जो एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट जो है इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि ये भी हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो यहां पे आपको क्या क्या प्रूव करना है, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है और हाइट को √2 आर यानी कि √2 इंटू रेडियस ऑफ बेस के हमें इक्वल दिखाना है, और हमें ये वॉल्यूम दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो शुरू करते हैं। मान लिया हमने, देखो यहाँ पे इसको लिख भी देंगे यहीं पे, लेट द height of cone be h and radius be small r and slant height स्मॉल l, ये सब मान लिया। तो आइए देखते हैं, अगर यहां से हम कुछ रिलेशन इसका निकालें तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस ये निकाल दिए।
इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। अब क्या कह रहा है कि मिनिमाइज करना है कर्व सरफेस को, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो, पाई आर एल होता है। तो यानी कि C इक्वल टू लिख सकते हैं पाई आर इंटू यल। देखो यल की वैल्यू क्या रखे हैं, देखो यहाँ आर और यल दोनों आपका वेरिएबल है, तो हमें इन वेरिएबल को चेंज करके एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम यहां से, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आर स्क्वायर की अगर वैल्यू यहां से निकालें इधर से, तो आर स्क्वायर यहां से क्या निकलेगा, तो आर स्क्वायर बराबर निकलेगा 3k अपॉन पाई एच, है ना, 3k अपॉन पाई एच, ये पाई एच आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां पे अगर रख दें तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 3k बटे पाई एच, तो आ जाएगा ये 3k बटे में पाई एच आ गया। ये आपकी वैल्यू आ गई एल स्क्वायर की, यानी हमारी एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3k बाई पाई एच, यानी कि 1/3 पाई एल स्क्वायर एच में से आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दिया इतना। तो अब आपका आ गया एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 3k बाई पाई एच। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, तो एल की वैल्यू आएगी आपकी, यहां पे हमें रखना क्या है एक बार देख लेते हैं, पाई है, आर है, एच है, तो यहां पे हम क्या रखें जिससे आसानी सॉल्व हो जाए। तो अगर हम इसमें, अब देखो हालांकि दिक्कत और यहां पे आ गई, अब दिक्कत क्या आ गई कि अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, इधर देखो इधर रूट आएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, और वो तरीका क्या है कि जब हमारा ये सरफेस एरिया दिया है, कोस्ट हमारा सी है ना, तो गिवन सरफेस एरिया क्या है, लीस्ट सरफेस एरिया है। तो अगर सरफेस एरिया गिवन है, यहाँ पे इसने भी कहा था गिवन सरफेस एरिया, एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के फिर से दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 है ना, कह रहा है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का लीस्ट है, आपको दिया गया है कि जो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि जो सी है, सी बराबर पाई आर एल। ये सी क्या होगा, ये सी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये लिस्ट है, आपको पहले से दिया गया है क्योंकि ये गिवन है इसलिए आपका कांस्टेंट होगा सी। तो कर्व सरफेस एरिया, आपका कर्व सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा क्योंकि दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, तो अगर रूट क्या करे ना आए तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो सी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इस तरह आप तरीका लगा सकते हैं कब, जब आपका रूट से आप बचना चाहें। तो पिछले जिस क्वेश्चन में हमने इस तरह मेथड नहीं लगाया था उनमें भी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये तरीका नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा है सॉल्व करना इसको। तो आइए देखते हैं। तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अब डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, तो हो जाएगा ये पाई सी स्क्वायर का है, अगेन एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर करो जहां जो करो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसको हमने मान लिया, मान लो अब कोई नया कांस्टेंट मान लिए, मान लो पी मान लिया हमने, इसको लेट कर लिया, लेट से या फिर सी स्क्वायर रहने कोई दिक्कत हमें नहीं इससे है। तो सी स्क्वायर बराबर हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस ये हो गया एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच स्क्वायर प्लस आ गया 3k बाई आपका हो गया पाई एच, ये हो गया आपका इस तरह से करना। अब क्या करेंगे हम, अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर है। अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, देखेंगे यहाँ ध्यान से आप एक बार, और समझ में नहीं आ रही। एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, एक वैल्यू और आपको कहीं पुट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कुछ और, क्योंकि ये वेरिएबल अभी भी 2 आ रहा है। अगर वेरिएबल एच और आर दोनों आ रहा है इसका मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपका। तो अगर हम क्या करें, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अभी देखिए एक वेरिएबल ये रहेगा एक वेरिएबल ये रहेगा, अभी दिक्कत करेगा सॉल्व करने में।
यानी कि कम से कम हमें एक वेरिएबल को और हटाना पड़ेगा। एक वेरिएबल को और हटाएंगे तभी हमारा काम यहाँ पे बन सकता है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो किसको हटा दिया जाए, एच स्क्वायर की जगह पे ऐसा करते हैं ना यार, जो हमने यहाँ पे निकाली है वैल्यू एच की, आर की निकाली, एच की निकालते हैं। अगर एच की निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, अगर एच के निकालेंगे यहाँ पे तो एच बराबर आएगा आपका 3 के बटे पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल देखो चेंज नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल आपको सिंगल कन्वर्ट करना है। देखेंगे आप कहीं इधर उधर करें, कुछ ना कुछ कर लेना है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें आपको याद नहीं होगी, प्रैक्टिस से ही आपको आएगी। तो h बराबर 3 के बाई पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एच स्क्वायर क्या होगा, तो अगर हम यहाँ इस वैल्यू पुट करें एच स्क्वायर की, तो 3 3 9 के स्क्वायर हो जाएगी, 9 के स्क्वायर अपॉन, और इसका स्क्वायर होगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर कर दिए, और प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। तो अब एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर इंटू 9, आर स्क्वायर पहले लिख लिया हमने, और प्लस में 9 के स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि सी स्क्वायर बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या होगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पावर, और प्लस में ये होगा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर ये कट जाएगा, ऊपर नीचे रहेगा, तो हो जाएगा 9 के स्क्वायर, और प्लस 9 के स्क्वायर में और इंटू आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर नीचे भी कटेगा, तो नीचे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा इसका, क्योंकि एक आर स्क्वायर कम हो जाएगा ऊपर से। तो इतना आ गया, यानी कि सी स्क्वायर और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया आपका सी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 9 के स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो इतनी वैल्यू हमें आ गई यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कोई फंक्शन मान सकते हैं। लेट्स से दिस क्वांटिटी की पूरा, इसको हमने कह दिया एफ ऑफ, वेरिएबल क्या है यहाँ पे आर है, वेरिएबल अगर आर है तो एफ ऑफ आर लिख सकते हैं इसको, यानी इस पूरे क्वांटिटी को हमने कह दिया एफ ऑफ आर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर पावर 4 प्लस 9 के स्क्वायर इंटू ऊपर आ जाएगा तो आर की पावर ये -2 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना बेहद आसान है। डिफरेंशिएट के लिए एफ डैश आर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 का डिफरेंशिएट 4r³ हो जाएगा, ये हो गया, प्लस 9 के स्क्वायर कांस्टेंट है इंटू आर की पावर -2 का डिफरेंशिएट माइनस पहले आ जाएगा 2 आर की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 पहले से -1 और बढ़ जाएगा। तो अब इसको हम 0 के बराबर पुट करें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश आर बराबर 0, तो एफ डैश आर बराबर 0 पुट करेंगे तो यहां से आएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 9 के 9 टू 18 लिख सकते हैं के स्क्वायर और बटे आर क्यूब, क्योंकि आर का -3 नीचे जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा और बराबर 0। अब यहां से अगर आर क्यूब हम दोनों से कॉमन एलसीएम में नीचे से, तो हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में आर क्यूब इंटू आर क्यूब, आर की पावर 3 + 3 6 हो जाएगा। कुछ लोग ध्यान से गलती करें, 3 3 का 9 ना लिखेंगे, है ना, 9 में लिख सकते हैं। तो आर क्यूब इंटू आर क्यूब इस तरह देखो, देख लो एक बार, आर क्यूब इंटू आर क्यूब, तो जब बेस समान हो तो पावर ऐड होंगे, तो आर की पावर 3 + 3 क्या होगा, आर की पावर 6 होगा। एक बात को आप ध्यान रखेंगे, माइनस यहां से 18 के स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। जब इसको बराबर 0 करेंगे तो ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा ये 4 पाई आर स्क्वायर आर और 6 पाई स्क्वायर बराबर में उधर जाएगा तो ये 18 के स्क्वायर हो जाएगा। इतना आ गया। तो अब हमारा आ गया 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 18 के स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है यहां से, तो हमें निकालना है, अगर इधर से हम
एक बार ये सॉल्व करके निकालना चाहें तो 2 से पहले काट सकते हैं ना, तो 2 दूना 4 2 18 यानी कि 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 बराबर 9k स्क्वायर दिख रहा है ये, तो हाँ यहाँ तक दिख रहा है। तो 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 बराबर 9k स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो r आएगा r की पावर 6 बराबर हो जाएगा 9k स्क्वायर बटे में 2 पाई स्क्वायर सॉरी, तो r बराबर हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। तो रेडियस हमारी लगभग ये आ जाएगी r बराबर 9k स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। अब हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए करते क्या है, एक चीज और प्रूव करना है, h इक्वल टू रूट 2 वाले प्रूव करना हमें है, तो उसमें भी हमें ध्यान देना है अभी। तो अगर हम यहां से 2 पाई r स्क्वायर पहले प्रूव भी कर लेते हैं। अगर हमें 2 पाई r स्क्वायर बराबर इतना दिया है तो एक बात अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 बराबर 9k स्क्वायर दिया है। अगर इस बात को यहाँ से हम ध्यान दें तो अगर पहले प्रूव करना चाहें हम तो उसको हम लिखते हैं इधर थोड़ा सा, बस मिटाते हैं थोड़ा, पहले साइड में थोड़ा जगह बनाते हैं पहले। तो इधर थोड़ा अगर जगह बनाए, 24 नंबर क्वेश्चन था ये। तो अब देखो 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 बराबर 9 इंटू k स्क्वायर। देखो k की वैल्यू क्या है, तो k हमें पता है कितना है, देखो k यहीं कहीं लिखा था, कहां गया जी, k ये है, k की वैल्यू है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो k स्क्वायर क्या होगा 1/9 यानी 9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अगर 9 से 9 यहाँ काट लें, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल कर लें, तो हो जाएगा 2 r की पावर 6 बराबर r की पावर 4 h स्क्वायर। तो r की पावर 4 से r की पावर 6 में कैंसिल करेंगे तो r की पावर 2 बचेगा, तो 2r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर आएगा यहाँ से। तो अगर h बराबर निकालेंगे तो रूट में 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो h बराबर आएगा ये √2 इंटू r। तो ये एक बात तो हमारी ये प्रूव हो गई कि जो हमें प्रूव करना है कि h बराबर √2r, तो यहाँ से प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही निकालेंगे। तो ये f डैश r ही तो आपका है, ये f डैश r ही यदि आपको दिया गया है, तो इसका अगर हम सेकंड ऑर्डर निकालें तो देखो यहाँ मिटा के निकालेंगे ना, जगह बहुत कम है हमारे पास। तो इसको यहाँ डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो f डबल डैश r बराबर देखो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब का डिफरेंशिएट 4 का हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट, r क्यूब का डिफरेंशिएट 3r स्क्वायर, तो ये हो गया 3r स्क्वायर, माइनस लगा है 18k स्क्वायर, फिर से कांस्टेंट रहेगा, 18k स्क्वायर कांस्टेंट है अपॉन 1, ये r क्यूब को अगर ऊपर ले जाए पड़ेगा, ये तो यहाँ r क्यूब रहता है, इसको एक बार अगर लिखे यहाँ पे तो आता है इतना, f डैश r कितना था, लिख लो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब माइनस 18k स्क्वायर r की पावर -3। तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 18 माइनस सही रहता है ये, और ये -3 जब इधर तो माइनस यहाँ पे हटाते हैं 54 हो जाता है, ये 54 प्लस का k स्क्वायर और r की पावर -4 होता। तो अब लिखते हैं इसको 4 के 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 54k स्क्वायर बटे r की पावर 4। अब अगर r की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं हम तो क्या आएगा देखो, क्योंकि देखो ये सब प्लस ही है तो एक तरह से है, और r की वैल्यू भी पॉजिटिव ही है 9k स्क्वायर बटे 2 पाई r स्क्वायर। इसको अगर यहाँ रख दे देंगे कितना आएगा देखो 12 पाई स्क्वायर और 9k स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 1/6 पावर उसकी और 2 इसकी, 2/6 ये और प्लस ये 54k स्क्वायर बटे 9k स्क्वायर बटे 2 पाई स्क्वायर पूरा पावर ये
4 इसका 1/6 इसका 4/6 हो जाएगा। और देखो ये पूरे कांस्टेंट सारे वैल्यू है, इसका मतलब आएगा ये पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम है इसका मतलब। तो हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो गया। हेंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पॉजिटिव, यानी कि मिनिमम, सॉरी मिनिमम एट r इक्वल टू 9k स्क्वायर बटे 2 पाई r पाई स्क्वायर बटे 1/6 पे। तो आपका ये आंसर हो गया। देखो एक प्रूफ हमारा यहाँ पे हुआ है h इक्वल टू √2r, और एक प्रूफ हमारा यहाँ पे है, हेंस CSA ऑफ कोन इज मिनिमम एट r इक्वल टू 9k स्क्वायर बटे 2 पाई r स्क्वायर की पावर 1/6 पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का।